आधार श्री आसाराम जी बापू को 2 साल से जेल में बंद रखने के विरोध में अनेक मानवतावादी हिंदू संगठनों तथा महिला सेवा संस्थानों ने किया विशाल रैली एवं धरना प्रदर्शन। दीपक है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये रैली किस लिए निकाली जा रही है? ये रैली हम बापूजी के समर्थन में निकाल रहे हैं। उनको 2 साल से जेल में रखा गया बिना किसी वजह, बिना सबूत के, बिना एविडेंस के अत्याचार किया जा रहा है उनके ऊपर। और हमारा ये सरकार से आह्वान है, ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसे जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेके बापूजी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाले जेल से। लेकिन उनके ऊपर तो पॉक्सो लगाया गया ना, तो बहुत गंभीर धारा है। पॉक्सो लगाई गई है लेकिन तथ्यों को सही से जांचा नहीं गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। लड़की तो एक तरीके से बापूजी को षड्यंत्र करके जबरदस्ती फंसाया गया है और सरकार को पता है कि षड्यंत्रकारी कौन है, लेकिन फिर भी वो एक्शन नहीं ले रही है कुछ भी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़े लोगों की भी इसमें मिली भगत है। आज छुट्टी का दिन है, जन्माष्टमी है, तो आप घर में त्योहार न मना के यहाँ पे? देखिए, हमारे लिए बापूजी हमारे भगवान है, वही कृष्ण है, वही शिव है, सब कुछ वही है हमारे लिए। उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। कोई भी राजनेता आपके सहयोग में नहीं आ रहा है, क्या कारण है? नेताओं का अपना स्वार्थ रहता है। जब उन्हें लगता है कि हाँ उनका कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब वो सत्संग में पहुंच जाते हैं बापूजी के, तब तो जय जय करते हैं। और आज की डेट में देखो, आज बापूजी मुसीबत में है, कष्ट में है, तो आज सब अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। कल को बापूजी जेल में बाहर आ जाएंगे, सत्संग करने लगेंगे, फिर से लाखों की भीड़ जुटेगी, फिर आ जाएंगे नेता, फिर बैठ जाएंगे सत्संग में, आके बापूजी की जय जय करेंगे। बापूजी निर्दोष है। तो नेता लोग जो हैं स्वार्थी हैं, सबसे बड़े स्वार्थी हैं। समर्थन में खड़े हुए तो आपको क्या मिलता है? मैंने कहा ना, बापूजी हमारे लिए भगवान है, और भगवान की भक्ति करने से क्या मिलता है बताओ? आत्मसंतोष मिलता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा आत्मसंतोष है, ये हमारे लिए बापूजी की सेवा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रैली में आए हैं। अलका महाजन, मैं दिल्ली। ये रैली किस निमित्त निकाली जा रही है? ये रैली संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई के लिए निकाली जा रही है। बापू के ऊपर तो पॉक्सो एक्ट लगा है, तो बापू के ऊपर पॉक्सो जो है ये षड्यंत्र का एक भाग है। बापू हमारे बिल्कुल सच्चे निर्दोष, हम बापू के बच्चे हैं। अच्छा, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, हाँ। आपको घर बैठ के मनाना चाहिए। तो हमारे कृष्ण जेल में है, हमारे लिए तो सबसे बड़ा त्योहार है कि रैली। हमारे कृष्ण जेल में है और बच्चे बाहर रो रहे हैं। ये सारे बच्चे देख नहीं रहे, आप तड़प रहे हैं बापू के लिए, लाखों की भीड़ है। हमें जन्माष्टमी, हमारे कृष्ण जेल में है, हमारे लिए यही जन्माष्टमी है। लेकिन मीडिया वाले लगातार चैनल में दिखाते तो कुछ न कुछ। मीडिया वाले बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रहे।
डॉक्टर स्वामी अमेरिका का दौरा कर रहे थे और वहाँ जाके मैं भी उनके साथ गया हुआ था। वहाँ जाके हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि बापू के भक्त सिर्फ यहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी बापू के भक्तों की भीड़ देखने वाली थी। एक एक बच्चा वहाँ पे रह के आज भी बापूजी के दिखाए हुए मार्ग, संस्कृति, दिए हुए पाठ का पालन कर रहा है। विदेश में रह के भी बापूजी का इतना असर देख के बहुत प्रसन्नता हुई थी। वहाँ पे आज डॉक्टर स्वामी को बहुत ही ज़रूरी कार्य था चेन्नई में, नहीं तो वो यहाँ पे ज़रूर आते। पर मैं आपको इस केस के बारे में कुछ बातें बताने आया हूँ, क्योंकि आसाराम बापूजी ने इंदौर में जब जोधपुर पुलिस अरेस्ट करने आई थी, उस समय मैं वहीं पे था। उनका डॉक्टर स्वामी के साथ संपर्क हुआ था और डॉक्टर स्वामी ने मुझे कहा था सब काम दाम छोड़ के पहले इंदौर जाओ और जो भी मदद हो सकती है वो पता करो, क्योंकि मैं वो मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो हमला है ये बापू पे नहीं है, ये साजिश है कि हिंदू धर्म पे हमला किया जाए। आप कोई भी और केस देख लीजिए, कोई भी और केस, हम तो रोज केस देखते हैं, इससे नकली केस मैंने अपने जिंदगी में आज तक नहीं देखा है। आप लोग जीवन व्यतीत करते हैं, कभी कोई घटना हो जाए, कभी कोई क्राइम हो जाए, और अगर क्राइम जंतर मंतर में हुआ है तो अगर आप चाहेंगे कि आप जाके करोल बाग या रजौरी गार्डन या किसी और क्षेत्र में जाके केस रजिस्टर करवा लें, दर्ज करवा लें, तो पुलिस बोलती है भैया जहां पे हुआ है वहां पे जाओ, हमारे पास मत आओ। इस केस में हादसा, जो भी हादसा बोलते हैं, वो जोधपुर में हुआ था और उसकी एफआईआर दर्ज करी गई दिल्ली में। क्यों? ऐसा कभी होता है? कभी भी नहीं होता है। ये किया इसलिए गया क्योंकि उस समय दिल्ली पुलिस पे कुछ, आप समझ सकते हैं किस तरह का प्रभाव पड़ा होगा कि राजस्थान की घटना को दिल्ली पुलिस दिल्ली में दर्ज कर रही है। दिल्ली में घटना होती है तो वो दर्ज नहीं करते हैं, वो राजस्थान की घटना यहां पे दर्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये षड्यंत्र है, जहां पे हम षड्यंत्र को अमल कर सकते हैं वहीं पे अमल कर दो इसको। और बापू ये बात देते थे और गए। इतनी ऐसी घटनाएं हैं, इतना नकली केस है, और आप सबकी उपस्थिति यहाँ पे दिखा रही है कि कितना नकली केस है। आगे तो मुझे सिर्फ बहनें माताएं ही दिख रही हैं। क्या आप सब आश्रम जानते हैं, इतने देर से बापू को जानते हैं, आप सबको पता है कितना नकली है, पर मीडिया ये नहीं दिखाएगी। मीडिया याक्यूब क्यों दिखाती है? क्योंकि ये रिपोर्ट्स हैं कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को पैसा दिया गया था कि याकूब मेमन के लिए एक प्रदर्शन करो और मीडिया दिखाए, और मीडिया को जिस भी व्यक्ति से एडवर्टाइजमेंट मिलती है वो दिखाती है। एक दिन मैंने बापू से पूछा था, मैंने पूछा बापू इतने लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, आप क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट करते हैं? बापू ने कहा ये पैसा मेरा नहीं है, मैं अपने लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, ये गरीबों का पैसा है, उनकी रोटी, उनकी पढ़ाई, उनके लिए जाएगा, अपने आप के लिए कोई। बापू आना नेगेटिव दिखा सकते हैं, दिखा लें, पर जो लोगों के दिल में आस्था है वो मीडिया की वजह से नहीं है और ना ही आएगी। जय। 5, 10, 15 बंदे भी याकूब मेमन के लिए मोमबत्ती जलाते थे तो मीडिया के 5 मोमबत्ती जलाने के लिए 50 कैमरे थे। यहाँ पे हजारों लाखों की भीड़ है और 5 कैमरा भी नहीं आएंगे। ये है हिंदू धर्म को जो आज इस बात से लड़ना पड़ेगा, और लड़ रहे हैं। अमेरिका जाने से पहले मैं बापूजी से मिलने गया था, वहां पे मेरी उनसे बात हुई थी। बापूजी ने उस समय कहा था कि अमेरिका से पहले एक दौरा कर रहा हूं, उसके बाद बेल डाली जाएगी। अभी भी मैं अगले हफ्ते जा रहा हूं। डॉक्टर स्वामी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जब बापू आदेश देंगे, जब बापू चाहेंगे, मैं तो हर समय 24 घंटे रेडी हूं, जब आदेश आएगा मैं जाके बेल डाल दूंगा। मैं अभी जेल गया था जोधपुर, अगस्त का टाइम होगा मेरे ख्याल से, जुलाई के अंतिम सप्ताह में बापूजी से मिलने में जोधपुर गया था। वहां पे इतनी भीड़ थी कि बापू के 2 मिनट के दर्शन के लिए जब वो जेल से वैन में आते हैं,
2 मिनट के दर्शन के लिए भीड़ देख के वहां के पुलिस वालों भी मुझे क्या कहते हैं, बोलते हैं बड़े से बड़ा आदमी जाता है, 4 दिन बाद कोई देखने नहीं आता। 2 साल बाद आप देखिए कितनी भीड़ आई हुई है बापू के प्यार में। और धर्म गुरुओं पे तो प्रहार पहले भी हुआ है, उनको झेलना पड़ा है। समाज के लिए बापू भी दर्द ले रहे हैं। क्यों दर्द ले रहे हैं? क्योंकि जो बातें बापू सिखाते हैं वो षड्यंत्रकारी नहीं चाहते कि बापू सिखाएं, वो नहीं चाहते कि बापू हिंदुइज्म की बात करें, वो नहीं चाहते कि ट्राइबल एरिया में बापू जाएं, वो नहीं चाहते कि बापू दिखाएं कि वैलेंटाइन ना मनाओ और मातृ पितृ दिवस मनाओ, अपने मात पूत की पूजा, अपने माता जी की पिताजी की पूजा कर लो, बापू ये बोलते हैं। तो ये बातें इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती हैं और इन बातों को रोकने के लिए ही ये ऐसे हमले करते हैं, ऐसे नकली केस बनाते हैं। मुझे याद है इंदौर में उस समय बहुत मीडिया आई हुई थी जब बापूजी को अरेस्ट करने आ रहे थे। सुबह से मीडिया बोल रही थी इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो। तो बापूजी ने मुझे आदेश दिए कि तू बाहर जा, नारायण साईं जी के साथ जाओ और आप मीडिया को संबोधित करो, इस केस में क्या हुआ है। हंसने की बात है, 500 कैमरे होंगे और मैंने पुलिस रिपोर्ट देख के जो मीडिया के सामने पक्ष रखा, मीडिया ने 1 मिनट भी वो नहीं दिखाया, सिर्फ ये दिखाती रही कि पता नहीं बापू कहाँ है, पता नहीं बापू कहाँ है, बापू भागे हुए हैं। मैंने वहां पे मीडिया को कहा बापू अंदर हैं, बापू कहीं नहीं है, पर मीडिया ये पक्ष भी दिखा के गंदा नहीं सकता। पर बापू उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। बापू कह रहे थे मुझे पता है जितना ये अत्याचार करेंगे उतना ही हिंदू धर्म के लिए अच्छा है, उतना ही लोगों के दिल में चेतना जागेगी, उतने ही लोग और बढ़ बढ़ के सामने आएंगे। और ये आज हो रहा है। जब मैं जोधपुर में था तो वहां पे गुरु पूर्णिमा से कुछ दिन पहले की बात है, इतनी सारी भीड़ देख के मैंने वहां के लोगों से पूछा तो पुलिस वालों भी इतने हैरान थे, बोलते हैं बापू की ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति है, हमने जिंदगी में ऐसी नहीं देखी। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? बापू की इतनी भक्ति है, उन्होंने हिंदुइज्म के लिए इतना किया है, तुम उसके बाद भी ये काम कर रहे हो। बोलते हैं हमारे पूर्वज तो अंग्रेजों के लिए भी काम करते थे तो हम भी कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है। ऐसा हाल है हमारी पुलिस का। पर अब इस केस के बारे में मैं आपको कुछ लीगल बातें बता दूं, क्योंकि आप लोग इतनी दूर दूर से आए हो और मुझसे बड़े वक्ता हैं जो आपको यहाँ पे हिंदुइज्म के बारे में और क्या प्रहार हो रहा है और क्या कॉन्स्पिरेसी हो रही है उसके बारे में बताएंगे। आप में से किसी ने शायद उस घटना की मेडिकल रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी। मैंने उस घटना की मेडिकल रिपोर्ट 2 साल पहले पढ़ी थी। ऐसी विचित्र मेडिकल रिपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखी है। उस मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कोई हादसा नहीं हुआ है, एक झरीट भी नहीं आई है, कोई इंजरी नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी रेप का मामला दर्ज कर दिया गया है। साध्वी प्राची जी हमारे बीच में है, हम उनका अभिनंदन करते हैं वेद मंत्रों के साथ। ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दवधासो अपरीता स उद्भिदाः देवानो जथा सदमिद्ब्रधे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। साध्वी प्राची जी का नाम आज भारतीय संस्कृति के आकाश में सूर्य के समान है और ये हमारे बीच में आई तो हम सबको बल देने के लिए और हम सबको हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए आई हैं। तो मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। यकीनन मुझे संभालने का, मुझे संवारने का पूजनीय गुरुदेव जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सोलोमन से सुमन कुमार बना, क्यों बना ये स्वयं मुझे नहीं पता, हमारे पूजनीय गुरुदेव जी को पता है। और जिनका नाम ही है आशा और राम, वो भला करेगा कोई ऐसा काम। भारत हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है, माता का रूप है प्यारा, करना इसी के रक्षा यही कर्तव्य है हमारा। यही पाठ पूजनीय बापूजी बारंबार सत्संगों के माध्यम से हमको और आपको सदैव बताने का चेष्टा की है। और आज मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्र के औलाद हमारे पूजनीय बापूजी को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। जरा विचार करिए, पानी पीजिए छानकर और गुरु मानिए जानकर। विश्व का अद्वितीय व्यक्तित्व को हमने हृदय में स्थान दिया है।
लेकिन लोगों को पचा नहीं। लोगों को ना पचने के कारण गुरुदेव जी आज हमारे कारण कटघरे में खड़ा कर दिए गए हैं। पहले कुछ वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट हमसे बेंगलोर में भेंट हुआ। मैं बेंगलोर में एक प्रोग्राम के निमित्त गया था। वर्ल्ड के 30 कंट्रीज में कुछ बेंगलोर के साइंटिस्ट हमसे मिला और मिलने के बाद मेरे से एक सवाल किया कि सुमन कुमार, आपके विचार, आपके संस्कार, आपके जो परंपरा, आपके परिपाटी ये श्रेष्ठ हैं, लेकिन आज ही लोग हैं मेरे बीच में रहकर जयचंद और मान सिंह के औलादों के कारण मुझे ये कटघरे में खड़ा किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में कुछ लोग हमसे मिलने आए थे। आने के बाद वो मेरे कक्ष को देखने के लिए बारंबार मुझे रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपका कक्ष को देखना है, आप जहां रहते हैं उस कक्ष को मुझे दिखाइए। मैं अपने कक्ष में जब उनको ले गया, उन्होंने सारे चीज देखने के बाद पूजनीय गुरुदेव जी का फोटो को जब देखा तो देखने के बाद मेरे से पूछता है, स्टिल नाउ यू आर कीपिंग दिस मैन्स फोटो हियर। तो मुझसे रहा नहीं गया, क्षमा कीजिएगा। बापूजी कहते हैं अपने आप को संभालो, गुस्सा मत करो, गुस्सा करोगे तो एल्डिहाइड्स पैदा होगा, वो तेरे को खा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने मेरे को ऐसा बात बोला, और बोला क्या कि तुम अभी भी इस गुरुदेव जी का फोटो अपने पास रखे हो, तो क्षमा कीजिएगा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा तू अपना बाप बदल सकता है, ये बापों का बाप है, मैं बदल नहीं सकता हूँ। मैं कैसे बदल दूं, मैं कैसे बदल दूं अपने बापों के बाप को। और क्षमा कीजिएगा, आप सब सांसारिक लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ संतगण भी यहाँ बैठे हैं। सांसारिक लोगों को संभालने वाले उनके पेरेंटल भी हैं। एज अ सुमन कुमार, फ्रॉम सोलोमन टू सुमन कुमार, आई गॉट माइसेल्फ कन्वर्टेड। किसके दम पर? पूजनीय बापूजी के दम पर। और आज मुझे संभालने वाला कटघरे में खड़ा है, रामलला टाट में, और हम उनके औलाद हैं ठाट पे। तो जरा एक बार हमको विचार करना पड़ेगा। मैंने अपने लाइफ में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, शंकर जी के बारे में केवल सुना ही है, लेकिन प्रत्यक्ष मैंने गुरुदेव जी के श्री चरणों में जब अर्जी लगा दिया, और जब से मैंने देखा, उन्हीं में मैंने राम, कृष्ण और विश्वनाथ को देख लिया है। मैं सोलोमन से सुमन कुमार बना हूं, इस बात का गारंटी है कि मैं धर्म के लिए जीऊंगा, समाज के लिए जीऊंगा, और मेरा एक ही परिचय है, तन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन भी समर्पित। चाहता हूं इस देश के लिए कुछ और भी दूं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आप पिछले 2 वर्ष से लगातार कोशिशों में लगे हुए हो। कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम है, कहीं ना कहीं प्रकृति के अनुसार वो समय उन्होंने देखने के लिए लिखा होगा। भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा था। वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे इसीलिए नहीं, वो 14 वर्ष वनवास इसीलिए उनका हुआ था क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति जो थी जंगलों के अंदर, जो साधु संतों को खत्म करते थे, परेशान करते थे, ऋषि मुनियों को, उन राक्षसों का वध करने के लिए भगवान श्री राम का वनवास हुआ था। अगर वो वनों में ना जाते, हड्डियों के कंकालों के पर्वत ना देखते, तो उन राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत कैसे होता। इसीलिए मनुष्य के जीवन में परमपिता परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, और मनुष्य को वो शक्ति दी है कि वो दूसरे के दुख में भागीदार हो सकता है, वो दूसरे के सुख को बांटकर उसको और बढ़ा सकता है। मनुष्य ही जीवन में हंसने का प्रयास कर सकता है, वरना 84 लाख जीवन जंतु योनियों में जो प्राणी हैं, उनमें सबको हंसने का मौका कहाँ मिलता है। सबको दूसरे के दुख और सुख में भागीदार होने का मौका कीट पतंगों को कहाँ मिलता है, पशु पक्षी जानवरों को कहाँ मिलता है, ये मनुष्य को ही मिलता है। इसीलिए कहीं ना कहीं बापूजी को परमपिता परमेश्वर ने अगर वो शक्ति दी है, आज अनन्य लाखों उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके अंदर विश्वास करते हैं, तो कोई शक्ति भी परमात्मा ने उनको दी होगी निश्चित रूप से, तभी उतने उनके अनुयायी हैं। उन लोगों के अनुयायी नहीं है जो लोग इस बात के लिए आज ऐसा दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है। सत्य जीवन के अंदर
प्रताड़ित होता है, परंतु जीवन में पराजित सत्य कहीं नहीं होता है। ये हमें विश्वास करना चाहिए। और इसीलिए सत्य है तो उसको प्रताड़ित होना पड़ेगा, सत्य नहीं है तो वो कदापि प्रताड़ित नहीं हो सकता। इसलिए हो सकता है आज बापू भी प्रताड़ित किए जा रहे हो, सत्य के मार्ग पर वो चलते चले जाते हुए मानव जीवन को मार्ग दिखाने के लिए, उनके जीवन को धन्य बनाने के लिए उन्होंने इतने लंबे समय अपना जीवन का लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये सत्य को प्रताड़ित होना पड़ रहा होगा। ये तो भगवान सृष्टि के जो निर्माता हैं वो सब वही जानते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है हम उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वो तो वो ऋषि मुनि साधु संत जो मंचासीन बैठे हैं यही ज्यादा हमसे ज्यादा जानते होंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर से कि उनकी प्रताड़ना जो सत्य की जा रही है वो कितनी लंबी होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम सब लोग प्रयास और कोशिश करते हुए आज इस भगवान कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर यहाँ पर बापूजी के कारागार में रहते हुए उनकी शक्ति और हौसला अफजाई के लिए उनके अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरा आप सबको नमन है निश्चित रूप से, क्योंकि कहा गया है कि भगवान अगर कहीं बसते हैं तो वो भक्त के हृदय में बसते हैं, भगवान भक्तों के रूप में बसते हैं। और जहां तक गुरु की यहाँ पर बात कही गई है, आज कुछ कुदरत का नियम देखिए। आज अगर टीचर्स डे है, गुरु पर्व डे है, तो वहां पर हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरुजी अगर गोविंद से मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम गुरुजी के लिए आज भगवान जी का भी जन्मदिन, कृष्ण जी का भी आज के दिन हुआ, आज टीचर्स डे भी है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक कोइंसिडेंट इसको कहेंगे हम लोग। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए तो परमपिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को निश्चित रूप से सुनेंगे और तपते सोने की, जिस प्रकार से सोने को निखारने के लिए उसको तपाया जाता है, उसको अग्नि के अंदर दबाया जाता है, अग्नि के अंदर उसको जलाया जाता है और वो चमक कर निखर कर बाहर सोना बनता है। हो सकता है गुरुजी भी आने वाले वक्त में इसी प्रकार से तप के कारण, उससे ज्यादा शक्ति के कारण निखर कर हमारे बीच में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को